नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या कोई बिजनेस सच में उतना सफल है जितना वो दिखता है। इसका पता लगाने का एक ही सीधा सा तरीका है, फाइनल अकाउंट्स। अब इसे सिर्फ बोरिंग कागजी कार्यवाही मत समझिएगा। ये तो किसी भी बिजनेस का एक तरह का हेल्थ चेकअप है, जो उसकी असली सेहत का हाल बताता है। तो आइए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिसके लिए ये सब किया जाता है। वो सवाल है, किसी बिजनेस की असली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानना। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना जानना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। मतलब, क्या कोई बिजनेस सच में मुनाफा कमा रहा है या बस बाहर से ही सब ठीक ठाक दिख रहा है। और बस इसी सवाल का जवाब देते हैं फाइनल अकाउंट्स। इन्हें समझ लीजिए किसी बिजनेस के हेल्थ चेकअप की फाइनल रिपोर्ट, जो साफ साफ बता देती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल सेहत आखिर कैसी है। तो ठीक है, चलिए इस चेकअप की प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, बिजनेस की नब्ज चेक करना, यानी उसके मेन ऑपरेशन से कितना मुनाफा हो रहा है ये मापना। इस काम के लिए जो पहला टूल हमारे पास है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या करता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट को मापता है। बिल्कुल आसान भाषा में, ये कुल बिक्री यानी सेल्स में से उस माल को बेचने की सीधी लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट को घटा देता है, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल सके। अब जरा इस सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट पर नजर डालिए। राइट साइड पर है हमारी टोटल सेल्स और लेफ्ट साइड पर वो सारे डायरेक्ट खर्चे जो इस सेल को करने में लगे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक और जो नया माल खरीदा गया। तो जब हम इस सेल्स में से इन डायरेक्ट खर्चों को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां नतीजा क्या निकला? 30,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस ने सिर्फ माल खरीदने और बेचने की अपनी कोर एक्टिविटी से कमाया है, बाकी के दूसरे खर्चों को हटाने से पहले। एक तरह से ये बिजनेस की कोर ऑपरेशनल हेल्थ का इंडिकेटर है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जानना तो बस पहला स्टेप था। अब हमें प्रॉफिट की एक और गहरी, एक ओवरऑल पिक्चर देखने की जरूरत है। तो चलिए अपने अगले डायग्नोस्टिक स्टेप पर चलते हैं। हमारा अगला टूल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये उन सभी इनडायरेक्ट खर्चों का हिसाब करता है जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी तो हैं, पर सीधे सीधे माल बेचने से नहीं जुड़े। सोचिए, ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, इन सब चीजों को कंसिडर करके ही तो बिजनेस का असली यानी नेट प्रॉफिट पता चलता है। यहां देखिए, हम शुरुआत करते हैं उस ग्रॉस प्रॉफिट से जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। फिर उसमें से बिजनेस चलाने के बाकी सारे खर्चे जैसे सैलरीज, रेंट वगैरह घटा देते हैं। हाँ, अगर कोई और इनकम हुई है तो उसे जोड़ा भी जाता है। और इन सब कैलकुलेशंस के बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, जो इस केस में है 17,000 रुपए। ये है वो असली मुनाफा जो बिजनेस ने सारे खर्चे चुकाने के बाद कमाया है। इसी को कहते हैं बिजनेस की बॉटम लाइन। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि बिजनेस मुनाफा कमा रहा है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या वो स्टेबल भी है? क्या उसकी नींव मजबूत है या वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले स्टेप में। इसके लिए हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बैलेंस शीट। इसे एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरह समझिए। एक ऐसी फोटो जो किसी एक खास दिन पर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हालत दिखाती है। इसके एक तरफ वो सब है जो कंपनी ओन करती है, यानी उसके एसेट्स, और दूसरी तरफ वो सब है जो उसे दूसरों को चुकाना है, यानी उसकी लायबिलिटीज। जरा इस सैंपल बैलेंस शीट को देखें। एसेट साइड पर क्या है? कैश, स्टॉक और डेटर्स, यानी वो लोग जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है। अब दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड पर हैं क्रेडिटर्स, जिन्हें बिजनेस को पैसा चुकाना है, और ओनर द्वारा लगाई गई कैपिटल। और यहां सबसे जरूरी रूल, गोल्डन रूल कह लीजिए, यह है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों? सिंपल है। बिजनेस के पास जो भी एसेट्स हैं वो या तो ओनर के पैसे यानी कैपिटल से आए हैं या फिर उधार यानी लायबिलिटीज से। इसलिए एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर ही होंगे। तो हमने 3 अलग अलग रिपोर्ट्स देखी हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इन सबका असली मतलब क्या है? आखिर में ये नंबर्स हमें बताते क्या हैं? ये जो बात कही गई है, ये फाइनल अकाउंट्स के मेन फायदे और मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी को पूरी ईमानदारी से बयान करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नंबर्स इतने मायने क्यों रखते हैं? देखिए, ये ओनर्स को बताते हैं कि क्या बिजनेस सच में पैसा बना रहा है। ये इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं कि क्या इस कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। और हाँ, टैक्स अथॉरिटीज को टाइम पर सही जानकारी देने के लिए भी ये बेहद जरूरी है।
हर बिजनेस की एक फाइनेंशियल कहानी होती है और वो कहानी इन्हीं अकाउंट्स में लिखी जाती है। असली सवाल यह है कि वो कहानी कह क्या रही है। क्या वो तरक्की और मजबूती की कहानी है या फिर छुपे हुए खतरों की? ये नंबर्स हमेशा सच बताते हैं।